अगर गुरुजी बोले तुम सर काट के दे दो, मैं सर काट के उसके चरणों पे रख दूंगा। दत्तरी यार, बड़ी मुश्किल बात है, हैं? अब भतीजा को भी बोलिएगा, बाप बोलिएगा, ऐसा होता है? ये ना यार, बिना बैनर का इतना आदमी दत्तरी यार, बैनर कुछ रहे, लोबिन है बरम बैनर है। ये एसपीटी स्थानीय नीति, नियोजन नीति, एसपीटी एक्ट, सीएलटी एक्ट और पैसा एक्ट, इतना ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। मैं 5 तारीख को घर से निकला हूँ और इसके बाद पाकुड़ में आम सभा करने के बाद मैं अभी रांची आया हूँ और इसके बाद फिर यहाँ भी हमारा कार्यक्रम कुछ है और उसी के दरमियान हमने कहा कि एक पीसी हो जाए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे ऊपर लोगों ने ब्लेम लगाया। ब्लेम यही लगाया कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है ये लोबिन हेम्ब्रम का अपना कार्यक्रम है, इसलिए जिला के कार्यकर्ताओं को पता नहीं यहाँ से आदेश मिला होगा और जिला के पदाधिकारियों ने प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर के सारे कार्यकर्ताओं को जवाबदेही के साथ उन लोगों को बोला गया, दबाव भी दिया गया कि लोबिन हेम्ब्रम की बैठक में कोई भी कार्यकर्ता शामिल नहीं होगा। और अपने तो लोग शामिल नहीं हुए, लोगों को भी उल्टा पुल्टा पढ़ाया कि वहाँ पर लोबिन हेम्ब्रम का तंबू को पुलिस ने उजाड़ दिया है, कई लोगों को लाठी भी लगी है, आप लोग बच जाओ, बहुत प्रयास किया। तो सबसे पहले हम साहिबगंज जिला के अंतर्गत बोरियो विधानसभा में, बोरियो प्रखंड में 3 तारीख संडे का दिन था और इसलिए हमने सोचा कि भाई प्रखंड मुख्यालय में आज तो हटिया ब्लॉक भी बंद है, तो प्रखंड परिसर में ही बगल में मैदान है, उस पर हम करेंगे। इस तरह से किसी की बोली को दाबना पुलिस फोर्स के द्वारा आखिर शासन प्रशासन के लोगों का ही आदेश होगा। तो इस तरह से एक तरह से लोकतंत्र का लौटने का काम हुआ। इसके बाद मेरे ऊपर आरोप लगा कि लोबिन हेम्ब्रम गुरुजी का फोटो लगाता है, पार्टी का झंडा लगाता है और मैंने मीटिंग में, भरी मीटिंग में हमने कहा, पाकुड़ में भी और बोरियो में भी, कि भाई आप ही लोग हैं, चुनाव के वक्त में आप लोग इतना झंडा ढोए और अभी कहाँ एक भी झंडा है? बोले कि नहीं ढोएंगे। लोगों में आक्रोश है और यही स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के और एसपीटी एक्ट को सीए, और हमारा तो मांग शुरू से यही रहा कि आज यहाँ हमारे लोग शहीद हुए हैं। इधर बिरसा भगवान के द्वारा जो आंदोलन चला, बहुत सारे इसके साथ लोग थे, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों का सिंदूर मिट गया और कितने बच्चे अनाथ हुए हैं। और उसके चलते यहाँ सीएलटी एक्ट बना, यहाँ के लोगों को तो कोई भगा नहीं सके ज़मीन से। और संताल परगना में सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, फूलो झानो, तिलका मांझी, ये लोगों ने आंदोलन किया था, अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ी थी और वहाँ भी एक एक्ट बना, वो एसपीटी एक्ट बना, संताल परगना टेनेंसी एक्ट, ताकि यहाँ के लोग आज का संताल परगना में एसपीटी एक्ट नहीं होता और छोटा नागपुर एक्ट अगर नहीं होता तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को गाज के नीचे भी जगह मिलता। तो आज मैं बार बार इस बात को सदन में बोल रहा हूँ कि कम से कम ये कानून है, एक्ट है, इसको तो आप सख्ती से लागू करो। कौन देखेगा इसको? न कमिश्नर देखता है, न डीसी देखता है, न एसडीओ देखता है, न सीओ देखता है। और यहाँ धड़ल्ले से ज़मीन लिया जा रहा है, यहाँ की गरीबी का फ़ायदा लोग ले रहे हैं और शिक्षा का फ़ायदा ले रहे हैं और अपने ही लोगों को खिला पिला के दलाल बना दे रहे हैं और यहाँ ज़मीन लूट हो रहा है। क्या आज झारखंड के लोगों को बिहार में कहीं लोग घर बनाया है क्या? बंगाल में घर बनाया है क्या? उड़ीसा में घर बनाया है क्या? छत्तीसगढ़ में घर बनाया है क्या? और आज झारखंड
माने बिल्कुल खुला दरवाज़ा है। और आने वाले समय में हम यहाँ के आदिवासी मूलवासी हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अभी जो हमको जानकारी मिली है, पूरे झारखंड प्रदेश में 5 लाख अपार्टमेंट है और 5 लाख अपार्टमेंट में 12 आना वो लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, 4 आना हमारे लोग हैं। तो आज उसके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पढ़ाई किया है और यहाँ 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में भी नौकरी लेगा। को पूरा उम्मीद था, पूरा विश्वास था कि हमारी सरकार है और हेमंत सोरेन यहाँ पर एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, पैसा एक्ट का नियमावली बनाएंगे और 1932 के आधार पर ये खतिया स्थानीय नीति बनाएंगे और नियोजन नीति बनाएंगे। लेकिन आज तक स्थानीय नीति नहीं बन पाया। तो फिर जब स्थानीय नीति नहीं बना तो फिर नियोजन नीति कैसे होगा? किसको आप चिन्हित किया है कि वो यहाँ का है आदमी है? हमको याद है और आप लोग साथ सुने होंगे या देखे होंगे, 2014 में भी एक कमेटी बनी थी स्थानीय नीति बनाने के लिए और उसमें मैं भी था, गीता सरी उरा भी थी, चंपई सोरेन थे और बहुत सारे विधायक लोग थे, राजेंद्र बाबू भी थे। उस समय हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, बंगाल का, पंजाब का, सारे स्टेट का हम लोगों ने देख करके बनाया था और हमने सुपुर्द भी कर दिया। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाना शुरू किया और इसके बाद आचार संहिता लगा, ऐसे रह गया। अभी हमारी सरकार बनी है, पूरे झारखंड की जनताओं को पूरी इस विश्वास है, उम्मीद है, भरोसा है कि यहाँ 1932 के आधार पर यहाँ स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा। अब बना ही नहीं है और तो और क्या, चुनाव के वक्त में जो चुनावी घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, उसमें ये सारा चीज समाहित है। मैंने नहीं लिखा उसको, ये पार्टी के लोगों ने लिखा है और आज उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर भी हमको भरोसा था आने वाले समय में 1 महीना 2 महीना, अपने तो बोलते हैं कि अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, अध्ययन करिए, अच्छी बात है, लेकिन चुनावी मैनिफेस्टो में है। और इसी बात को मैं बार बार विधानसभा में दोहरा रहा था। तो अचानक माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि खतियानी आधारित यहाँ नियोजन नीति नहीं बनेगा, कोर्ट में खारिज हो जाएगा। अरे आप बनाइए नहीं, पहले बनाइए तो इसके बाद लागू करिए, कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा। और विश्वास है कि कोर्ट से भी हम लोगों को न्याय मिलता है। ये एसपीटी स्थानीय नीति, नियोजन नीति, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट और पैसा एक्ट, इतना ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और नहीं तो हम लोग बोलते रह जाएंगे। हम देहात में देखे हैं ना, सांप कटा हुआ आदमी को लोग झाड़ता है नीम का पत्ता से, झाड़ते झाड़ते बोलता है थोड़ा सा घट गया, नीचे उतर गया 20, फिर कभी कभी चढ़ जाता है, फिर नीचे उतर जाता है, झाड़ते झाड़ते सुबह होतर में वो आदमी मर जाता है। तो हमको लगता है कहीं ऐसा स्थिति न हो जाए कि होने वाला है, फिर सोचेंगे होने वाला है, लास्ट में कुछ नहीं होगा, भाषण देते देते लोग मर जाएगा। उसी तरह से ये भी टाई पीस हो जाएगा। इसलिए पुनः अभी हमारे मुख्यमंत्री ऊर्जावान हैं, हम चाहते हैं, इसको दिल से चाहते हैं और मुख्यमंत्री से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। क्यों लड़ेंगे? नेता हमारे गुरुजी हैं, हेमंत सोरेन तो मेरा भतीजा है, तो अगर मारिया कुछ गलती करेगा तो हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलने का अधिकार भी बनता है मेरा। और गुरुजी है, अगर वो हमको 2 थप्पड़ मार भी दे, बर्दाश्त कर लूँगा। बर्दाश्त क्या करूँगा? अगर गुरुजी बोले तुम सर काट के दे दो, मैं सर काट के उसके चरणों पे रख दूँगा। और ये बताइए
ये कौन कौन पार्टी, कौन कौन घाट का पानी पिया और अभी फिर वापस आया और हमको लेसन सिखा रहा। अरे गुरुजी का फोटो हम जहां भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, गुरुजी का फोटो दिल और दिमाग में है। और हम उठने के बाद भगवान का पूजना कर, भगवान का नाम लेने के बाद गुरुजी का मैं पैर छूता हूँ। बैठे बैठे सो करके हम उठने के टाइम में भगवान को याद करके सबसे पहला हम गुरुजी के पैर को नमन करते हैं। तो गुरुजी का फोटो हम लगा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत हो रही है लोगों को? और ये स्टीफन मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, लोगों को दिखाता है कि लॉबिन हेब्रम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में पूछे दिल में, तुम यही पार्टी के पैदाइश हो और कहाँ कहाँ तुम कौन कौन घाट में तुम पानी पिए हो, उसका जवाब दो। अपने परिवार बाल बच्चों के साथ हम वहाँ भी विदा लिए। पत्नी बोल रही थी, उसको जानकारी नहीं है क्या है राजनीति, लेकिन वो बोल रही थी इतना बड़ा बेड़ा आप क्यों उठाए, कहाँ रहोगे, क्या होगा तुमको, तुम जेल जाओगे, हो सकता है, क्या क्या जो बोल रही थी। हम बोले चुपचाप रहो, ये 2-3 ठो बेटा बेटी हम लोग का पोता नाती है, तुम इसको देखो। हमारा पूरा झारखंड प्रदेश हम एक गार्जियन के रूप में हम निकलेंगे। और आज हम ये आप लोगों के माध्यम से हम 12 तारीख को यहाँ इसी विधानसभा में एक मीटिंग हमने बुलाया है और हर जिला से 2-5 करके लोग आएंगे, उन लोगों के साथ बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उन लोगों का ओपिनियन लेंगे, मैं भी अपना ओपिनियन दूंगा, सारे का रणनीति ऐसा बनाऊंगा। और हर जिला में प्रोग्राम होगा मेरा, एक दिन में 2 जिला होगा या एक दिन में 1 जिला होगा, और हर जिला में जाकर हम इसको करेंगे। मुद्दा है, इसी मुद्दे को लेकर के मैं चलूंगा ना। लगाएंगे गुरुजी का, लगाएंगे, पार्टी का नहीं लगाएंगे। अगर लोगों को तकलीफ होता है क्यों लगे? अच्छा ठीक है, जिसका हस्र हुआ है, लोबिन हेब्रम का हस्र होगा तो वो भी देखिएगा। अच्छा दादा, एक चीज बताइए, मैं पार्टी के खिलाफ में नहीं हूं और सरकार को खिलाफ में नहीं हूं, सरकार के अगेंस्ट में हम नहीं बोलते हैं और कोई संगठन के विरोध में हम नहीं हैं। देखिए, कोई खतरा नहीं है, काहे कि हम किसी का दुश्मनी मोल लिए नहीं है और किसी का दुश्मन हम कोई किसी का ना हम बिगाड़े हैं। होगा देखा जाएगा। दादा एक चीज बताइए, काहे ना दिखा रहा हूँ ना, आप ही का मैनिफेस्टो मैं बता रहा हूँ ना, उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ, तो कहाँ विरोध का बात हुआ? गायकों के साथ में हम लोग मीटिंग नहीं कराए, बोल करके कराए कि मीटिंग करिए, और उन्होंने कहा कि हम 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 10 बार करेंगे। विश्वास हुआ था, एक भी मीटिंग नहीं हुआ। सदन का नेता है, सदन का नेता रहेगा। हाँ तो है, तो ठीक है, तो सदन में नेता मेरा है। आप मान का ही नहीं रहे उनको नेता अपना। दादा एक बार दत्तरी यार, बड़ी मुश्किल बात है? अच्छा दादा, अब भतीजा को भी बोलिएगा, बाप बोलिएगा, ऐसा होता है? ये ना यार, बिना बैनर का इतना आदमी 72 यार बैनर फेनर कुछ रहे, लोबिन हेब्रम बैनर है। अच्छा दादा, आप थोड़ा नरम पड़ गए हैं क्या? मतलब अभी क्या नरम पड़े हैं? भतीजा बोलने लगे गुरुजी को, गुरुजी तो खैर कैसे, बड़ा मुश्किल है, रिलीज सबके हटा दे क्या? मतलब नरम तो पड़ गए ना? क्या नरम पड़ गए? आप पैर खींच लिए पीछे, क्या बात करते हैं? बोलेगा कि डर गए ना? मैं 1 इंच पीछे हटने वाला नहीं हूँ।